भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, ये सीन किसी फिल्म का नहीं है, ये रियल जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट है जहां एक पत्नी अपने ही पति के घर के बाहर पुलिस के सामने रो रही है। अभी स्क्रीन पे जो आप लड़की देख रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह है। ये लाइव वीडियो 2025 के अक्टूबर महीने में वायरल हुआ जब ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची। उनके मुताबिक पवन सिंह ने उन्हें घर से निकालने के लिए पुलिस भेज दिया। तभी वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जहर खा लूंगी। आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। ये एक ऐसा टाइम था जब पूरा देश देख रहा था एक सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ लाइव ड्रामा के रूप में। पर सवाल ये है कि क्या ये एक धोखा खाई हुई पत्नी की कहानी है या एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी जिसका टाइम इतना परफेक्ट था कि सब कुछ पॉलिटिकल लगने लगा। एक तरफ ज्योति सिंह के आंसू वायरल हो रहे हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह कह रहे हैं कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। ये वही पवन सिंह है जिन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री ने पावर स्टार का टैग दिया, लेकिन अब वो हेडलाइंस में किसी सुपरहिट गाने की वजह से नहीं बल्कि अपने पत्नी के एलिगेशन और पुराने अफेयर्स के लिए चर्चा में है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के साथ उनका पुराना नाता रहा है। जैसे अभी हाल ही में पवन सिंह और अंजलि राघव अपने एक नए भोजपुरी गाने के प्रमोशन इवेंट के लिए स्टेज पर थे। उसी दौरान पवन सिंह उनके बगल में खड़े थे। वायरल वीडियो फुटेज में देखा गया कि पवन सिंह ने बार बार अंजलि राघव की कमर को छुआ और उस पर हाथ रखा, ये बोलकर कि वहाँ कुछ लगा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने पवन सिंह पर बिना सहमति के छूने और अभद्रता करने का आरोप लगाया और बाद में उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर अंजलि राघव से माफी भी मांगी। ये सब सुनकर आपके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर पवन सिंह का असली चेहरा क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, क्या वो सच में एक विलन है या उन्हें विलन बनाया जा रहा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। पवन सिंह अच्छा आदमी ना है। ज्योति सिंह के वजह से आपको वोट मिला और ऐसा दुर्गति पर ला दिया कि हम लोग को बेइज्जती करवा रहा है। पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भोजपुरी सिनेमा का नाम और पॉपुलैरिटी दोनों ही किसी सुपरस्टार के साथ जुड़ते हैं और पवन सिंह उनमें से एक है। 1997 से उन्होंने अपना सफर शुरू किया। उनका पहला एल्बम था ओढ़निया वाली से और धीरे धीरे उनका नाम स्टेज परफॉर्मेंस और भोजपुरी इंडस्ट्री में घूमता गया। लॉलीपॉप लागेलू सॉन्ग ने उनको ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया और ऑडियंस के लिए एक हीरो से ज्यादा एक ब्रांड बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर हीरो की लाइफ स्क्रीन से अलग चलती है और अगर हम बात करें पवन सिंह की तो उनकी लाइफ तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक रही है। उनकी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी। नीलम पवन के भाई के साली यानी पवन के भाभी की बहन थी और दोनों परिवारों के बीच रिश्ते पहले से ही थे। शादी के बाद पवन और नीलम मुंबई के एवरसाइन पार्क कॉम्प्लेक्स में एक साथ रहने लगे थे, लेकिन मार्च 2015 में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। नीलम ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब ये घटना घटी तो पवन सिंह किसी काम से बाहर गए हुए थे, जबकि नीलम की बहन और उनका भतीजा घर में मौजूद थे। पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया। आत्महत्या का कारण ये बताया गया कि पवन सिंह अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और देर रात तक घर लौटते थे, जिसकी वजह से नीलम सिंह परेशान और तनाव में रहती थी। नीलम सिंह की बहन यानी पवन सिंह के भाभी ने भी यही बात कही थी कि पवन सिंह अपनी ही पत्नी को समय नहीं दे पा रहे थे, जिससे दुखी होकर नीलम ने ये कदम उठाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या नीलम सिंह को शादी से पहले ये पता नहीं था कि उनकी शादी एक सेलिब्रिटी से हो रही है और सेलिब्रिटी का शेड्यूल हमेशा बिजी ही रहता है, और शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही कोई इतना फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता है कि अपनी जान ले ले, वो भी सिर्फ टाइम न देने की वजह से। खैर, जांच ने इसे आत्महत्या ही बताया। हालांकि पवन सिंह ने इस घटना पर कई बार गहरा शोक व्यक्त किया और नीलम सिंह को एक देवी के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि नीलम के जाने के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। हाल ही में हुए राइज एंड फॉल शो में भी उन्होंने ये बात कही थी। अब नीलम सिंह के चले जाने के बाद पवन सिंह अपने कैरियर में और काम में काफी बिजी रहने लगे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया नाम जुड़ा, अक्षरा सिंह। शुरुआत में उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा दिखने लगी ऑडियंस के बीच। 2017 में उनके साथ में सबसे ज्यादा फिल्में और गाने रिलीज हुए, जिन्होंने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस और म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचाया। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम 2015 से 2018 के बीच किया। इसी बीच उन दोनों के अफेयर्स के चर्चे इंडस्ट्री में आने लगे और जैसा कि अक्षरा सिंह खुद बताती है कि उस समय वो पवन सिंह को मैडली लव करने लगी। मैडली लव? जी, मैडली इन लव विद हिम। हर फिल्म के शूट के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे
थे उस समय दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। अक्षरा सिंह उनके लाइफ में स्टेबिलिटी ला रही थी, वो उनके लिए इमोशनली सपोर्टिव थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय वो दोनों लिव इन में भी रहते थे। अक्षरा सिंह खुद बताती है कि वो हर सुबह अर्ली मॉर्निंग घर में झूठ बोलकर पवन सिंह के घर जाती थी। वो उनके उठने का वेट करती थी, उनको उठाती थी, उनको खाना बनाकर खिलाती थी, मतलब हर एक चीज जो एक वाइफ करती है वो सब करती थी। और रात को उनके सोने के बाद वो घर जाती थी, उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी। एक एक चीज जो एक औरत करती है वो सब करती है। ये जो सिलसिला है वो कुछ दिनों तक चला। उसके बाद अक्षरा के मुताबिक धीरे धीरे पवन सिंह उनको अपने हिसाब से चलने के लिए टॉर्चर करने लगे। वो चाहते थे कि अक्षरा इंडस्ट्री में ये बोले कि मेरा कुछ चल रहा है पवन सिंह के साथ, और जब भी स्टेज पे जाए तो उनके पैर छुए, शूट पर उनके पैर छुए, पैर छुआए जा रहे थे, गालियां पड़ रही थी। वो अक्षरा सिंह पे कई बार हाथ भी उठाते थे। अक्षरा ने ये बात खुद कही थी। बेशक बहुत अब्यूजिव रहा रिलेशनशिप, बहुत सी चीजें हुई। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 5 मार्च 2018 को बिना किसी ग्रैंड अनाउंसमेंट के पवन सिंह ने बलिया यूपी में रहने वाली ज्योति सिंह से शादी कर ली। ये जो शादी हुई वो बहुत ही सिंपल थी, कोई ज्यादा ग्रैंड सेरेमनी नहीं थी। अब इस शादी के बाद सबको लगने लगा कि आखिर अक्षरा सिंह का क्या होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से अक्षरा इस डिसीजन से डीपली हर्ट हुई थी। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं इमोशनली अटैच थी पर मुझे धोखा मिला, और यहीं से उनके और पवन सिंह के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंसेस बढ़ने लगे। बाद में अक्षरा सिंह ने FIR भी फाइल की, जिसमें उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाया, हरासमेंट, थ्रेट्स और मेंटल टॉर्चर तक का। अब जो शादी उनकी ज्योति सिंह से हुई थी वो भी विवादों से दूर नहीं रही। अक्टूबर 2021 में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने उन पे कई बार गर्भपात के लिए दबाव डाला, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। इसके अलावा ज्योति ने पवन पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पवन ने उन्हें धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया। साथ ही उन्होंने पवन सिंह पर दूसरी लड़कियों के साथ होटल जाने का भी आरोप लगाया, अभी वायरल हुए वीडियो में। ना के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। पवन सिंह ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ मैं और भगवान ही जानते हैं कि हमारे बीच क्या हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ज्योति सिंह ने 5 करोड़ रुपया और साथ में नोएडा में एक घर देने की मांग की थी। इसके अलावा ज्योति सिंह की ओर से मासिक भरण पोषण भत्ता के तौर पर प्रति माह 3.5 लाख रुपए की भी मांग की गई थी। पवन सिंह इस मामले को जल्द खत्म करने के लिए गुजारा यानी कि भत्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्योति की मांग उन्हें बहुत ज्यादा लगी। उन्होंने अपने तरफ से सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया और साथ में नोएडा में एक फ्लैट देने की बात कही, लेकिन ज्योति सिंह सहमत नहीं हुई और उन्होंने ज्यादा रकम की मांग रखी। यही वजह है कि सेटलमेंट नहीं हो पाया और तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में अटक गया। उसके बाद 2014 में पवन सिंह ने अपने गृह राज्य बिहार की एक अहम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी समय उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को प्रचार के लिए वापस बुलाया, जबकि तलाक का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा था। पवन सिंह ने उस समय ज्योति को अपने साथ रखा और उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल किया। दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार भी किया। उस समय पवन ने उनकी मांग में सिंदूर भरा और जनता के सामने आदर्श पति की तरह पेश आए। अब जब जून 2024 में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पवन सिंह चुनाव हार गए। उसके बाद ज्योति सिंह ने फिर से आरोप लगाया कि चुनाव के 20-25 दिन बाद ही पवन सिंह फिर से बदलने लगे। उन्होंने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ज्योति ने दावा किया कि उन्हें फिर से घर से निकाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह ने उन्हें चुनाव में अपनी इमेज को साफ दिखाने के लिए और उन्हें यूज करने के लिए बुलाया। उसके बाद 3 अक्टूबर 2024 यानी अभी से 1 हफ्ते पहले ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मैं कल यानी 4 अक्टूबर को अपने निवास स्थान लखनऊ में आपसे मिलने आ रही हूँ। पवन सिंह को उन्होंने कहा, उम्मीद है कि आप हमसे जरूर मिलेंगे। ये पोस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब जब ज्योति सिंह 4 अक्टूबर 2024 को पवन सिंह के लखनऊ स्थित अपार्टमेंट पहुंची तो उन्हें सुरक्षा गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया, मना कर दिया। लेकिन पवन सिंह ने इस बात पर अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ज्योति सिंह उनके सोसाइटी में आई तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उन्हें घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे तक उनकी बातचीत हुई थी। और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले, ज्योति जी थी। पवन सिंह ने आरोप लगाया कि ज्योति सिंह की एकमात्र मांग उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने की थी, जो उनके वश में नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि एक छत के नीचे तलाक का केस नहीं लड़ा जाता है। एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? पर ज्योति सिंह के मुताबिक जब वो घर के अंदर गई तो पवन सिंह वहां से चले गए कुछ ही देर में और आरोप लगाया कि उन्हें घर से निकालने के लिए पवन सिंह ने खुद ही पुलिस को बुला लिया था। उसी समय ज्योति अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आई, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
बाद में उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे थे। पवन सिंह का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हों और ज्योति सिंह कहती है कि उन्हें एबॉर्शन पिल्स देते थे पवन सिंह। अब इतना सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह गलत समझे गए एक इंसान है जिनके फेम ने ही उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग के दलदल में फंसा दिया है, या फिर उन्होंने फेम के चक्कर में खुद ही अपना कैरेक्टर खो दिया? नो डाउट पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो उनकी लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ डायलॉग्स लिखे नहीं जाते, जिंदगी खुद लिख देती है। आप क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।